इनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इनके पास। इनको बिल्कुल खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया है कि आप किसका खून कितना चूस सकते हो चूसो। बाइक टैक्सी जो दो पहिया गाड़ी है, प्राइवेट व्हीकल है, वो भी टैक्सी में चल रहा है। और आज हमारे भोपाल में 5000 से ज्यादा टैक्सी संचालित होती है, जिसमें ओला और रैपिडो कंपनियों ने एक और बहुत कुठाराघात करा है। हम लोगों के पेट के ऊपर जो लात मारी है कि इन्होंने अवैध रूप से जो बाइक टैक्सियों का संचालन हो रहा है, जो कि नॉन कॉमर्शियल है। और ये वही बात हो जाती है कि दिया तले अंधेरा। ये जो 41 रुपए की राइड इसमें मोबाइल में दिखाई जा रही है, तो क्या हमने 41 रुपए की राइड अटेंड करने के लिए 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी? ये 56 रुपए की है। 56 रुपए की राइड देखें आप। चाहिए 56 इंच की राइड आ रही है। हमारे भी बच्चे हैं भाई, उन्हें कभी तो लालन पोषण करना है। अब ये बताओ 55 रुपए 56 रुपए की राइड आएगी तो हम अपना परिवार का चलाएंगे कि गाड़ी का मेंटेनेंस करेंगे। और रेट क्या मिल रहा है? 10 रुपए किलोमीटर, 30 रुपए 40 रुपए में, 30 रुपए 40 रुपए में क्या मिलता है बताओ? 40 रुपए में कार कौन लेके जाएगा भैया, बताओ मुझे। 4-5 किलोमीटर का पिकअप डिस्टेंस दे रही है कंपनी है, पिकअप करने जाने का भी कोई फेयर नहीं मिल रहा। कैंसलेशन के कोई चार्ज नहीं मिलता। आप 4 किलोमीटर लेने जा रहे हैं, उसके बाद कस्टमर कैंसिल कर दे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। भैया जो मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, बैटरी वाली जो गाड़ी ये खड़ी है यात्री वाली, 20 रुपए में कोई नहीं लेता, कहते 10-10 रुपए लगते नहीं, बैठ के कोई नहीं लेता। घंटे इतने हो रहे मेट्रो ट्रेन के चक्कर में, पूरा जाम लग जाता। कहीं ना कहीं ये सरकार इन कंपनियों से मिली हुई है, ओला उबेर रैपिडो से। आज तक किराए के लिए कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक छोटी राइड वैसे उठाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी शान के खिलाफ है। मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो धर्म की सेवा करने के लिए कि आपकी 35 रुपए की राइड लूंगा। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे में हूं और यहाँ टैक्सी यूनियन के कर्मचारी जो हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं भोपाल में। कई मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन क्यों अहम है और क्या मांगे हैं, क्या तकलीफें हैं और क्या समाधान निकल के आ रहा है, तमाम पहलू जो हैं उन पर बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं आज जो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल को आना पड़ा आप लोगों को काम धंधा छोड़कर? देखिए, हमारे भोपाल में जो तीनों कंपनियां हैं, चाहे वो रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो, इनसे त्रस्त होकर हमारा सारथी भाई रोडों पे उतरा है। आज पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी सभी के रेट बढ़े हुए हैं। और अभी पिछले 8 से 10 दिन पहले इन्होंने बस के रेट बढ़ाए हैं। तो शासन प्रशासन का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया। क्या हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं चलता या कोई मेंटेनेंस नहीं होता? अभी आज हम 10-10 लाख रुपए की गाड़ी लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे, 12-12 लाख रुपए की गाड़ी लेके खड़े हुए हैं। और ये हमें राइड कितने की दे रहा है? 35 रुपए की। मतलब हम 12 लाख रुपए की लागत लगा के अपना व्यवसाय चलाएं और हमारा रेट ये कंपनियां तय करें, ये कौन सा न्याय है? अभी कंपनी जो तय कर रही है वो कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से तय करती है? भाई साहब 8 रुपए और 7 रुपए यूनिट किलोमीटर के हिसाब से दे रही हैं, जिसमें ओरिजिनलिटी अगर गाड़ियों का खर्चा निकाला जाए ना तो 6-7 रुपए तो गाड़ियों का किराया ऐसे ही कंपनियों में कई जगह अनियमितताएं, जैसे भोपाल में कम है तो अन्य शहरों में ज़्यादा है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो देखो सिटी के ऊपर एरिया के हिसाब से होता है। जैसे अपना भोपाल का एरिया समथिंग 35 से 40 किलोमीटर के दायरे में है। और आज हमारे भोपाल में 5000 से ज़्यादा टैक्सियाँ संचालित होती हैं। 5000 से ज़्यादा टैक्सियाँ संचालित होती हैं, जिसमें ओला और रैपिडो कंपनियों ने एक और बहुत कुठाराघात करा है। हम लोगों के पेट के ऊपर जो लात मारी है कि इन्होंने अवैध रूप से जो बाइक टैक्सियों का संचालन हो रहा है, जो कि नॉन कॉमर्शियल है। और ये वही बात हो जाती है कि दिया तले अंधेरा। हम राजधानी में बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी संचालित। बाइक टैक्सी जो दो पहिया गाड़ी है, प्राइवेट व्हीकल है, वो भी टैक्सी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे हक को मारा जा रहा है। ये बाइक टैक्सी है, ये इसको अनुमति कैसे मिल पा रही है, कैसे अप्रूवल हो रहा है, इनकी आईडी कैसे बन रही है? अनुमति तो ऐसे है कि जाके बनवा लो और आपका रेडी हो जाएगी पूरा। इनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इनके पास। इनको बिल्कुल खुला सांड की तरह छोड़ दिया गया है कि आप किसका खून कितना चूस सकते हो चूसो। ये अभी 41 रुपए की राइड आ रही है। आप देखिए 41 रुपए की राइड, ये जो 41 रुपए की राइड इसमें मोबाइल में दिखाई जा रही है, तो क्या हमने 41 रुपए की राइड अटेंड करने के लिए 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी? ये 56 रुपए की है। 56 रुपए की राइड देखें आप। चाहिए 56 इंच की राइड आ रही है। पूरा शहर भोपाल पहाड़ी पे बसा हुआ है। एक समस्या और है कि हमारे भोपाल में सभी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारी गाड़ियाँ 2 नंबर गियर और 3 नंबर गियर से चौथे में नहीं आती, तो गाड़ियों का माइलेज कहाँ से निकालेंगे हम?
गाड़ी का आज 100 रुपए के समथिंग सीएनजी का रेट हो गया है। पेट्रोल 115 से ऊपर चला गया है, डीजल बढ़ गया है। भाई जितने भी सारथी भाई यहाँ पे खड़े हैं, जिनका रोम रोम कर्जे में, ना तो गाड़ियों का मेंटेनेंस निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ी की ईएमआई निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ियों को अपने घर चला पा रहे हैं। सभी लोग 100 रुपए की राइड में ऐसी चलवाते हैं। 100 रुपए नहीं भैया, 100 रुपए की मैं तो अपना ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक छोटी राइड वैसे उठाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी शान के खिलाफ है। मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो धर्म की सेवा करने के लिए कि आपकी 35 रुपए की राइड लूंगा। बच्चे हैं भैया, 35 रुपए की राइड के लिए बताइए। हमारे भी बच्चे हैं भाई, उन्हें कभी तो लालन पोषण करना है। अब ये बताओ 55 रुपए 56 रुपए की राइड आएगी तो हम अपना परिवार का चलाएंगे कि गाड़ी का मेंटेनेंस करेंगे। अच्छा, एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे अब आप कह रहे हैं कि मांगे आपके रेट को ज़्यादा होना चाहिए, बसों के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल भी थोड़ा बढ़ा है, पर लोगों का ये कहना है कि जितना पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा ये रेट बढ़ाई दे रहे हैं। अब बस दोगुना हो गया, कैसे चल पाएगा लोगों का? देखिए मित्र, पहले तो मैं आपके शब्दों को आपको ही ध्यान दिला दूं कि आपने बोला पेट्रोल थोड़ा बढ़ गया है। ये थोड़ा नहीं है, 115 बहुत होता है। 115 रुपए लीटर बहुत होता है। और वो भी एथेनॉल वाला। एथेनॉल हमारी गाड़ियों की इंजन खराब हो रहे हैं भैया। गन्ने का जूस प्योर दिला रहे हो आप उसको, आप ऐसी सुविधा करते हैं। गन्ने का जूस ड्राइवर भाई पिया, उसका माथा ठंडा रहे। ये एथेनॉल से सभी चीज आप एक सेकंड इससे ज्यादा, इससे अच्छा मौका क्या होगा? इससे अच्छा मौका क्या होगा? यहाँ जितने लोग हैं सब टैक्सी यूनियन के गाड़ियाँ चलाते हैं, तो एथेनॉल के पहले कितना एवरेज आता था, अब कितना आ रहा? कुछ अंतर आ रहा है क्या? देखिए बहुत अंतर आया है भाई। सबसे मेन मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं तो हमारी गाड़ियों का जो संचालन हो रहा है और ये कंपनियां जो रेट निर्धारण कर रही हैं भाई, 8 रुपए और 9 रुपए किलोमीटर का ये रेट हमें दे रही हैं, तो पूरा भोपाल टूटा पूरा पड़ा है। आप भोपाल में देखो ना, पूरा भोपाल ऐसा पड़ा, गड्ढे गड्ढे हैं। जहाँ चाह वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, और रेट क्या मिल रहा है? 10 रुपए किलोमीटर, 30 रुपए 40 रुपए में, 30 रुपए 40 रुपए में क्या मिलता है बताओ? 40 रुपए में कार कौन लेके जाएगा भैया, बताओ मुझे क्या मिलेगा हमें, ये तो पता। अच्छा, एथेनॉल से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है। 4-4, 5-5 किलोमीटर का पिकअप डिस्टेंस दे रही है कंपनी है। पिकअप करने जाने का भी कोई फेयर नहीं मिल रहा, सबको परेशानी है भाई। कैंसलेशन चार्ज भी हम लोगों को नहीं मिलता, कैंसलेशन के कोई चार्ज नहीं मिलता। आप 4 किलोमीटर लेने जा रहे हैं, उसके बाद कस्टमर कैंसिल कर दे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। कस्टमर को फोन लगा के कहना पड़ता है कस्टमर केयर पे। अपन नींद जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं अनिकेत स्टूडेंट और भोपाल थिंगेस्ट ऑफिसर। हमारा ऑफिस बंद हो चुका है। ये थिंगेस्ट वालों ने हमको, बाबा जी को सम्मान नहीं दिया। सम्मान, एक सम्मान होना चाहिए। इतने सालों से हमने ऑफिस में इतना काम कर चुका है। भैया जो मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, बैटरी वाली जो गाड़ी ये खड़ी है, यात्री वाली, 20 रुपए में कोई नहीं देता, कह 10-10 रुपए लगता है नींद भर के, कोई नहीं देता। घंटे इतने हो रहे मेट्रो ट्रेन के चक्कर में, पूरा जाम लग जाता है। रेपिडो उबर की बाइकों के रेट में गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्सियाँ केबें चल रही हैं बाइकों के रेट में। प्राइवेट गाड़ियों का संचालन भी बहुत ज्यादा हो रहा है भैया इन सब चीजों पे। प्राइवेट गाड़ियों पे प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है ओला ओवर पे, उनका संचालन काफी ज्यादा है, ठीक है ना। इन सभी चीजों के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो मंत्री जी से बात हो रही, कुछ आ रहा निष्कर्ष? आप लोगों की तो हड़ताल कई दिन से चल रही है, कोई खबर नहीं आई ऐसी के हमारे पक्ष में कोई बात हुई है। जो भी हो रहा है बहुत दिक्कत हो रही भैया। कल भी दिन भर ये आश्वासन में रखा गया। हमें एग्रीगेटर कंपनियां दे रही हैं, उससे हमारी घर की रोजी रोटी तक नहीं चल पा रही है। न गाड़ियों का किराया भाड़ा निकल रहा है, न गाड़ियों की किस्तें निकल रही है। बेचारे सभी ड्राइवर और ड्राइवर भाई, बेचारे ड्राइवर भाइयों के साथ हादसा होता है। एग्रीगेटर कंपनियां कुछ भी नहीं कर रही हैं उसके पीछे, और वो कमीशन उनका बढ़ता जा रहा है। उनका कमीशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए थे, जब ये प्लेटफॉर्म सरकार मिली हुई है इन कंपनियों से, कहीं ना कहीं ये सरकार इन कंपनियों से मिली हुई है, ओला उबर रेपिडो से। आज तक किराए के लिए कोई सुन ही नहीं रहा है। ये चड्डा भी है इसमें। चीज की लिमिट होती है। आज 10 साल पहले महंगाई बराबर बढ़ गई है, जो 10 साल पहले भाव थे वो आज हम लोग चला रहे हैं। इस चीज को आपको समझिए कि कोई व्यक्ति 10 साल पहले जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी, आज वो मिल रही है कि 10 में बराबर। हम लोग देते 250 रुपए सर को, पकाश सर को। ऑनलाइन करवा रहे तो 10-10 रुपए देते हम लोग। आपकी सीएनजी महंगी है, आपका पेट्रोल महंगा है, आपका टोल टैक्स महंगा है, ठीक है ना, लेकिन टैक्सी का भाड़ा महंगा नहीं होगा।
टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। तो टैक्सी यूनियन की ये हड़ताल लगातार आपको तस्वीरें मैंने दिखाई है क्या मांगे हैं और इन मांगों के साथ सरकार जो परिवहन मंत्री हैं वो क्या काम कर रहे हैं और इन मांगों पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव। आखिरकार इस महंगाई में उनको उनकी लागत क्यों वसूल क्यों नहीं हो पा रही, तमाम सवाल और इन सवालों के साथ मैं आदर्श पांडे लपेटा से भोपाल से आपके लिए आपके यूनियन की हड़ताल को लेकर अपनी राय जरूर साझा करें।